नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा, जिसमें आज हम बात करेंगे पूजा पाल की। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक चिट्ठी ने भूचाल ला दिया है और इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हैं। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है और जिम्मेदार ठहराया है समाजवादी पार्टी को, यानी कि सपा को। क्या एक विधवा पिछड़े समाज की बेटी को अब राजनीति में भी न्याय नहीं मिलेगा? क्या वाकई समाजवादी पार्टी कर रही है पूजा पाल की हत्या की साजिश? और अगर ऐसा है तो क्या पीडीए की लंका इस लेटर बम से जल उठेगी? और क्या सीएम योगी से मिलकर विधायक पूजा पाल ने अखिलेश को दी है चेतावनी? क्या ये चिट्ठी राजनीतिक चाल है या वाकई विधायक को है अपनी जान का खतरा? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पूजा पाल की हत्या के लिए सपा होगी जिम्मेदार, योगी से मुलाकात, अखिलेश को किया खबरदार। पूजा पाल को सपा से हत्या की आशंका, क्या लेटर बम से जलेगी पीडीए की लंका? समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की एक चिट्ठी ने उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं को गरमा दिया है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई और इसके लिए सपा और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। पूजा पाल ने चिट्ठी में लिखा कि एक बेकसूर विधवा, अनाथ, अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं। यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। किंतु मैंने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई, अब मुझे मौत भी मिले तो भी गर्व ही होगा। किंतु आपने मुझे जिस तरह से बीच रास्ते में अपमानित करने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इसीलिए संभव है मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही माना जाए। पूजा पाल के आरोपों पर बीजेपी और उसके सहयोगी भी सपा को घेरने में लगे हैं। अखिलेश यादव को शर्म नहीं आई जिस अतीक अहमद के लिए के ऊपर 250 से ऊपर अधिक मुकदमे थे, जिसकी केस सुनने के लिए अदालतें मना कर देती थी, जजेस अपना ट्रांसफर करा लेते थे, उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आजीवन कारावास की सजा हुई और कई अन्य मामलों में सजा उसको हुई थी। उसको अगर न्याय मिला तो अखिलेश यादव को पेट दर्द क्यों हुआ? आखिर मुस्लिम तुष्टीकरण के पराकाष्ठा में पिछड़े का कल्याण भूल गए। आखिर पिछड़े समाज से आने वाली पूजा पाल का क्या दोष क्या है? अगर उसने तारीफ करी है तो सही किया है, क्योंकि उसके पति को न्याय तो अखिलेश यादव ने नहीं दिलवाया। अपनी सरकार में न्याय मिला तो योगी आदित्यनाथ जी के मिला है। इसलिए अखिलेश यादव जी, ये पिछड़ा और दलित के नाम पर जो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूजा पाल ने जो आपने जो निकाला है, इसका मतलब आप खाली कुनबे की राजनीति करते हैं और आपको बाकी पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो पिछले दिनों एक देश में माहौल बना है पिछड़ों का, दलितों का, जो पीडीए का, या राहुल गांधी जी कहते आए हैं कि मैं जब छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, मेरी दादी इंदिरा जी प्रधानमंत्री, पिताजी राजीव जी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मैं देखता था कि वो पिछड़ों को और दलितों को न्याय नहीं मिला। अरे वो तो अब भी न्याय नहीं मिल रहा। कर्नाटक में जाओगे तो जो ये अपने रजन्ना साहब वहां मिनिस्टर थे कैबिनेट, उन्होंने कह दिया वोटों से संबंधित कि ये वोट जब बनी है जो हमारी सरकार थी, तो उनको हटा दिया। आइडेंटिकल केस पूजा पाल का भी है, इनको भी हटा दिया। विधायक पूजा पाल के आरोपों पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पिछड़ा और दलित विरोधी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद विधायिका द्वारा समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाना बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इन विधायिका का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। दलित पिछड़ा विरोधी बीजेपी से जब वो मिल ही चुकी हैं, तो बीजेपी को इन विधायिका जी को अपनी सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहिए। हम समाजवादी लोग इन विधायिका की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही सपा और कांग्रेस ने इन आरोपों के पीछे पूरी तरह से भाजपा का हाथ बताया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में जिसकी पूजा पाल तारीफ करती हैं, उनकी जान को खतरा है, तो निश्चित रूप से इससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तथा चिंताजनक बात कोई नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी रक्षा करे।
समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सत्ता के इशारे पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उनका इस प्रकार का दावा करना कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उनकी हत्या कराई जा सकती है और उसके लिए अखिलेश जिम्मेदार, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति पर उतर आई है। मोहरा बनाया जा रहा है विधायक पूजा पाल को और इस प्रकार की ओछी राजनीति से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इस तरह की ओछी हरकतें करना बंद कर दे। विधायक पूजा पाल की चिट्ठी से उठे सियासी प्रबंधन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से है पूजा को जान का खतरा। सवाल ये भी कि क्या सपा रच रही है पूजा पाल की हत्या की साजिश। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पूजा के लेटर बम से जलेगी पीने की लंका। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से अब से कुछ देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह जुड़ जाएंगी। इसके अलावा हमारे साथ अतुल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और आलोक पांडे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अतुल जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल सीधा सा मेरा आपसे ये है, क्योंकि पूजा पाल ने बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहा है कि मेरी जान को खतरा है और कल को अगर मुझे कुछ होता है तो सीधे तौर पर उसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल इतना गंभीर आरोप अगर लगा रही हैं तो आखिर क्यों लगा रही हैं? और यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई अखिलेश यादव से, जिनकी पार्टी से वो अभी भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, बेशक आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया है लेकिन विधायक तो अभी भी हैं। वो अखिलेश यादव के ऊपर कह रही है कि अगर मेरी हत्या होती है या मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ओछी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति से कभी बाज नहीं आ सकती है। अभी आपने देखा होगा कि पूजा पाल जी माननीय योगी जी से मिलती हैं, माननीय योगी जी से मिलने के बाद वो ओछी राजनीति में उतर आती हैं, आधारहीन अनर्गल मनगढ़ंत बातें करने लग जाती हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया जा रहा है। और वो वो उनको जो है कि वो जो चीजें लिख रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनको बता रही है, वैसे ही वो बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है ओछी राजनीति करने के लिए जानी जाती है और वो करवा रही है। उनसे हमारी पार्टी के द्वारा उनको निष्कासित किया गया। निष्कासित इस बात पे किया गया कि उनके द्वारा जो है कि जो पार्टी की अनुशासनहीनता करी गई, तो पार्टी की जब अनुशासनहीनता करी गई तो उनको पार्टी से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा निष्कासित किया गया। अगर ये हमारा अनुशासन हमारी पार्टी की अनुशासन है, सभी कार्यकर्ताओं पे लागू है, विधायकों पे लागू है, सांसद पे लागू है, सभी पे लागू होता है। तो जब इनके द्वारा क्रॉस वोटिंग करी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करी गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की चालों पे चल रही हैं। और जो बातें ये पूजा पाल जी के द्वारा बोली जा रही हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखित रूप से कराई जा रही हैं। समाजवादी भाई वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अतुल जी वो कह रही है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां उनको मिल रही हैं, इसीलिए उनको अपनी जान का खतरा है समाजवादी पार्टी के लोगों से। तो बताए ना, और समाजवादी पार्टी से। अमित जी सुनिएगा जी, अगर कोई धमकी दे रहा है तो बताए ना। पुलिस है, प्रशासन है, दुनियादारी है। आधारहीन तथ्य मनगढ़ंत बातें करके कोई फायदा होता है? कुछ नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे वो बातें कर रही हैं और सब आधारहीन मनगढ़ंत बातें कर रही हैं। दूसरी चीज है, पूजा पाल जो अपना अस्तित्व खो चुकी है, समाजवादी पार्टी में उनका अस्तित्व था और वो अपना अस्तित्व आप खो चुकी है। क्योंकि अमित जी आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो जीत कर आई। वो जनता के पास जिस क्षेत्र से वो विधायक है, जनता के बीच में वो क्या मुंह लेके जाएंगी? क्योंकि जनता ने तो समाजवादी विचारधारा के भाई उनको ये थोड़ी पता था, नहीं भाई उनको ये थोड़ी पता था कि जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की या करवाई उन्हीं लोगों को आप सपोर्ट करेंगे। उनको ये थोड़ी पता था। भाई जब वो आपकी पार्टी में आई, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो एक भरोसे के साथ आई थी ना कि आप उन माफियाओं का साथ नहीं देंगे, लेकिन आपने उन गुंडों का, उन माफियाओं का साथ दिया। यही तो उनकी पीड़ा है। माननीय अखिलेश जी की पार्टी में जब आई थी तब समाजवादी पार्टी क्या थी? वो जब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनी जाती तब उन्हें नहीं दिख रहा था।
जब उन्हें क्रॉस वोटिंग करी थी तब नहीं दिख रहा था? क्रॉस वोटिंग किसके इशारों पे करी, क्यों करी? पार्टी की, अगर मैं भी पार्टी का विधायक होता तो मैं अपनी पार्टी के अनुशासन के अनुसार चलता। दूसरी चीज है, अनुशासनहीनता करी गई कि नहीं करी गई? 4 दिन तक जब तक पार्टी में निष्कासित नहीं था तब सब मीठा मीठा गप है, कड़वा कड़वा थू वाली स्थिति। क्या ये स्थितियां हैं? क्योंकि इनको पता है कि जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली। जिस क्षेत्र से ये चुन करके आई है वहां की सम्मानित जनता इनको माफ नहीं करेगी। और जो धोखा देता है वो गद्दार कहलाता है। इन्होंने उस जनता के साथ धोखा किया जिस जनता ने समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल का बटन दबा करके इनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ समाजवादी विचारों के आधार पर बात उठाने के लिए भेजा, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया अमित जी, और धोखा दिया गया उस जनता को। तो अगर ये मैं अब यही तो दिक्कत है ना अतुल जी। भाई आप पूजा पाल के ऊपर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने धोखा दिया है, अखिलेश यादव ने धोखा दिया है, क्योंकि आपने उनको साथ ही नहीं दिया। उनका जब जब उनको जरूरत पड़ी आप लोगों की, आपने उनको साथ ही नहीं दिया। आप उन माफियाओं का, गुंडों का साथ देते रहे, यही तो उनकी पीड़ा है। सुनिएगा अमित जी, सुनिएगा, समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात करती है, सभी का आदर सम्मान करती है। क्या पूजा पाल जी के द्वारा बिजमा यादव यानी जवाहर, जिनके पति जवाहर यादव जी की हत्या कर दी जाती है, उनको किसने छुड़वाया है? वो वो आ गए? सब चीजें देखिए, जो अपराध होता है एक चीज। दूसरी चीज, आपको न्यायपालिका पे उनको विश्वास नहीं है क्या? योगी जी पे उनको विश्वास हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका पे जो उनको पूजा पाल को विश्वास नहीं है। दूसरी चीज, अगर पूजा पाल इतनी ही अच्छी है और जनता के बीच में कोई काम करके दिखाया, मैं अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते पूजा पाल जी से निवेदन करता हूं, इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ लेना। अभी तो 1.5 साल का समय है, चुनाव भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नहीं वो तो सारी चीजें अब सामने आएंगी ना अतुल जी। भाई आपने तो अपनी पार्टी से बाहर कर दिया उनको, अब उनको किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी से उनको टिकट मिलेगा, किससे वो चुनाव लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी भी नहीं लड़ेंगी, ये तो दूर की कौड़ी है ना सर। अभी तो पहले वो अपनी जान बचा लें। भाई सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है ना संदीप जी कि किसी भी तरीके से वो अपनी जान बचा लें, क्योंकि वो ये कह रही है कि उनको अपनी जान का खतरा है और सपाई उनके पीछे पड़ गए, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर जो विरोधी हैं वो इसके जिम्मेवार होंगे। संदीप जी। अमित भाई नमस्कार। एक चीज मजेदार बता दूं कि पूजा पाल जी हमारी लोकसभा की, हमारी खुद की लोकसभा की एक चाइल्ड विधानसभा से अभी मौजूदा समय में एमएलए तो, और इस मामले को खूब अच्छी तरीके से जानता समझता हूं, इसलिए कि मैं नजदीक का रहने वाला हूं। 2-3 चीजें क्लियर कर दूं जिस पर चर्चा नहीं हो। राजू पाल जी, पहली बात तो कभी अतीक के शूटर हुआ करते थे, आपके दर्शक जानते, और उन पर 25 मुकदमे थे, 2 हत्या के मुकदमे। और अतीक अहमद की उन्होंने जैसा कि चिट्ठी में लिखा कि लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया, अब चाहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या, अतीक की हत्या जो शूटरों ने की, अब तक उनको किसने सुपारी दी, प्रशासन इसीलिए नहीं पता कर पाया क्या? इसलिए वो कह रही है कि उनको न्याय मिल गया और न्याय भी दिलाने में भाजपा ने मदद की। क्या उन शूटरों को सुपारी योगी जी ने दी थी या खुद जिस तरीके से आज कह रही है पूजा पाल जी उन्होंने दी थी? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पे कि उन शूटरों को सुपारी किसने दी थी। और पूजा पाल जी तो आज स्वयं स्वीकार कर रही है कि उनका लक्ष्य यही था। मतलब किसी की हत्या करा देना लक्ष्य है। एक विधायक, भाई अतीक अहमद जी को आप सजा कराते, उनको जेल होती, वो हम बिल्कुल साथ थे, संवैधानिक तरीके से उनको खूब एकदम रगड़ते, जेल में जो है जेल के मैनुअल के हिसाब से पूरा सब कुछ करते। लेकिन बताइए, पुलिस प्रशासन के अंडर में एक अपराधी को गोली मार दी जा रही है और बता रही है पूजा पाल जी की हम एकदम राम राज्य आ गया है, बहुत अच्छा हो गया है। अभी बिजमा यादव जी की बात अतुल जी ने की, बिजमा यादव जी के बारे में बता दूं, 1996 में उनकी हत्या होती है और जो है उदय भान करवरिया सहित पूरे करवरिया फैमिली और एक शुक्ला जी का उसमें नाम आता है, उसमें सजा होती है। और ये आज की मौजूदा सरकार जो पीडीएफ से इतनी नफरत करती है, वो उदय भान करवरिया जी, उनको सजा होने के बाद, उनकी सजा पूरी होने के पहले तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना संदीप जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर संदीप जी, भाई इसको, इस मामले को जेल से बाहर कर दिया, इस मामले को राजनीतिक तरीके से देखा ही क्यों जा रहा है? भाई एक व्यक्ति, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो विधायक है, एक व्यक्ति जिसको अपनी जान का खतरा लगता है, उसको लगता है कि उसकी जान को खतरा है, उसकी हत्या हो सकती है या हत्या कराई जा सकती है,
तो उसको गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए। भाई डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो उनकी बात को गंभीरता से लें। इसको आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक बयान दे रही हैं, उनको किसी का संरक्षण प्राप्त है इसलिए वो बातें कर रही हैं? तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई उनकी एक शिकायत है, उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको सुरक्षा देते हैं। नहीं अमित भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब अखाड़ा परिषद, मतलब अगर शंकराचार्य के बाद सनातन धर्म का दूसरा कोई पद आता है तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद आता है। उसी प्रयागराज में अगर हत्या हो जाती, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी से लेके बच्चन से लेके हत्या हो जाती है, हजारों ब्राह्मण मार दिए जाते हैं, इस उत्तर प्रदेश में, इस अपराध युक्त प्रदेश में उनको डर लगना जायज है। उनके डर से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या, बलात्कार और डकैती, उनको डरना चाहिए। लेकिन डरना किनसे चाहिए? बलात्कारी तो भाजपा ही निकल कर आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारी भाजपा ही निकल के आते हैं। अभी हमारे यहाँ प्रतापगढ़, वही बद्दीक की घटना बता रहा हूँ, सुशील सिंह जो कि ब्लॉक प्रमुख था, 2 पंडित जी के पीछे गोली मार दिया। कहना नहीं है पीछे, मतलब समझ जाएंगे आप, दर्शक भी समझ जाएंगे। गोली मार दिया, उसके बाद जब उस पर कार्रवाई हुई, विपक्ष ने दबाव डाला, तो अभी सर वो निकला कि वो जो है बहुत दिन से व्यापार कर रहा है, अवैध तरीके से ड्रग का व्यापार कर रहा था और भाजपा का नेता है। तो ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ब्रजेश सिंह हो गए, फला सिंह हो गए, जो योगी जी के स्वजातीय लोग हैं, ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश को अपराधी क्षेत्र बना दिया, और जितने आज आप सीओ और एसओ और जो है अधिकारी आप देखेंगे तो योगी जी की जाति से आते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप जात के आधार पर अपराधियों से लड़ते हैं या लड़ने का काम करते हैं, यही आरोप तो नहीं, लेकिन संदीप जी ये तो बात आप भी जानते हैं कि यही आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगते थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी तो यही आरोप लगते थे जो आरोप अब लगा रहे हैं आप। ये तो एक कदम आगे निकल गया अमित भाई। और यही वजह रही कि ऋचा जी को जैसे पता चला कि संदीप त्रिपाठी है, बगले के हैं हमारे, तुरंत इसीलिए वो आई नहीं सर, इसलिए उनको पता था कि झूठ तो बोल नहीं पाएंगे, गलाई खुल जाएगी। और एक नहीं हो सकता है भाई, नेटवर्क में कोई दिक्कत हो, कहीं बिजी हो। लोकल की एक बात और बता जल्दी से आलोक जी पूरा कर लेंगे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है सर कि केशव प्रसाद मौर्य जी के जब वो विधायक नहीं होते थे तो उनकी गाड़ी का तेल का खर्चा अतीक ही देता था और मोटा चंदा विश्व हिंदू परिषद का देता था। यही वजह है कि आज तक लोग कहते हैं सर किसी भी भाजपा के नेता से उसका कोई विवाद आज तक नहीं हुआ पूरे। अब एक यही कारण रहा कि ये मतलब उदय भान करवरिया जैसा ग्रुप जो कि गैंगवार होना चाहिए था दोनों में, कभी नहीं हुआ, इसलिए कि दोनों की साठगांठ और अपना दल से लेकिन उसका सफाया संदीप जी ये भी तो सच है ना कि उसका सफाया इसी भाजपा राज में हुआ है, ये भी तो सच है। नहीं कैसे सर, क्यों आपको पता है, आप नहीं जानते इस बात को? मदन सिंह बद्दो नंबर 1 का अपराधी कहाँ है सर? सुशील सिंह एमएलसी बनाकर बैठा ले हैं। और अब आप बात करते हैं अपराधियों की, सब मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ, मैं अतीक अहमद की बात कर रहा हूँ। क्या अतीक अहमद अपराधी है पूरे प्रदेश में? नहीं मदन सिंह बद्दो नंबर 1 का अपराधी वो नहीं दिखता है। लेकिन राजूपाल की हत्या का आरोपी कौन था? राजूपाल की हत्या का आरोप किस पर लगा? मैंने फिर एक बात कह दिया कि राजूपाल की अगर आप बात करेंगे तो राजूपाल कोई संत नहीं था, वो भी एक अपराधी था। उस पर 25 मुकदमे थे, हिस्ट्री सीटर था और उस पर 2 मुकदमे हत्या के थे सर। पहली चीज जान लीजिए। नहीं तो फिर आप हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं संदीप जी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हत्या हुई तो सही हुई? नहीं आप यही तो भाई आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना भाई, आपकी बातों से संदीप जी यही लग रहा है कि भाई वो भी दूध का धुला नहीं था, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अतीक की भी हत्या जायज नहीं है और राजूपाल की भी हत्या जायज नहीं है। और अतीक को मैं महिमामंडन भी नहीं कर रहा हूँ, अपराधी था, उसको कोर्ट ने अपराधी बताया, कोर्ट में साबित भी हुआ। लेकिन मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि अतीक मुस्लिम है, इस वजह से आप हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में करके इस बहस को पैदा कर दीजिए और आप अपने स्वजाती लोगों पर कार्रवाई मत करिए, ये नहीं चलेगा ना भाई। अगर जैसे पूजा पाल जी हैं, खुशी दुबे के साथ भी तो यही हुआ ना, 5 दिन की ब्याहता थी, उसके पति को फर्जी इनकाउंटर में आपने मार दिया, उसको आपने जेल भेज दिया। आप बताइए क्या उसके साथ न्याय हुआ क्या? ठीक है, और ठीक है, मैं समझ गया आपका ब्राह्मणवाद जाग गया संदीप जी, आपका ब्राह्मणवाद जाग गया, मैं समझ गया संदीप त्रिपाठी जी, आपका ब्राह्मणवाद जाग गया पहले से पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, मैं समझ गया। आलोक जी ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि भाई योगी से मुलाकात होती है,
ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चल रही हैं आगे। और क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी ये है कि पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी से मिलती हैं और योगी से मिलने के बाद वो इतने गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर लगाती हैं। जानबूझकर ये राजनीति खेली जा रही है 2027 को ध्यान में रखते हुए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पूजा पाल का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए ना, ऐसा है, पूजा पाल ने जब क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा में, अगर उस आधार पर निकालना है तो बड़ा देर कर दिया। 1 साल तक आप विचार ही करते रहे कि पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग करके अनुशासनहीनता की है और हम 1-1.5 साल बाद निकालेंगे। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता। आप ये लॉजिक ये कि उन्होंने विधानसभा में अतीक अहमद को जो एक तरह से उसकी आलोचना की और उसको लेकर जो योगी की तारीफ की, तो उसको लेकर अखिलेश भाई को ज्यादा बुरा लगा। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दो उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप देखिए, ये भी क्रोनोलॉजी समझिए कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद 1 साल तक भी नहीं हटाते, कोई कार्रवाई नहीं करते। और अतीक अहमद को लेकर के जब कुछ कहते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान अगर है तो वो खोपड़ी में पेट्रोल डाल के नाचे आपके उत्तर प्रदेश किसी भी हिंदू को, किसी भी आगे पिछड़े महिला के पति को मार दे। एक तरफ कहा जाता है कि राजू पाल गैंगस्टर था, मार दिया तो क्या, पंडित जी आप गलत बात बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का सम्मान है, न्यायपालिका सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश में जो न्यायपालिका है, चाहे नहीं, अतुल जी बोलने दीजिए उनको। अतुल जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। भाई देखिए, पूरे 18 मिनट उन्होंने आप दोनों को सुनाया। अब उनकी बारी है, ठीक है। मैं अतुल जी आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए आलोक जी, आप बोलिए, आपकी बारी है। बीच में नहीं, गुंडाई नहीं, आप डिबेट में भी गुंडाई करेंगे। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, गुंडाई का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। पांडे जी, पालिका व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं। समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, गुंडाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको इस चैनल पर चेता रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। पिछड़ों को आप गुंडा बोलना बंद कर दीजिए। पीडीए के लोगों को गुंडा बोलना बंद कीजिए पांडे जी। अच्छा, मुद्दे पर आइए प्लीज। अच्छी बात नहीं है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर पिछड़ी जातियों के लोगों को गुंडा बोलने का क्या अधिकार है आपको? पिछड़ी जातियों से आने वाले प्रवक्ताओं को गुंडा बोलने का अधिकार किसने दे दिया? लेकिन गुंडाई नहीं करोगे ज्यादा समाज को गुंडा बोलने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये बताइए, पिछले जात से आने वाले लोगों को आप गुंडा बोलेंगे? अगर हम लोग चैनलों में बैठते हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कोई समाज से आने वाले लोग आपको समाज से आते हैं और हम लोगों को नजर से देखते हैं, समाज को नजर से देखते हैं। हम लोग टेलीविजन, समय खराब हो रहा है, प्लीज मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दे पर आलोक जी आप अपनी बात रखिए। अतुल जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। अतुल जी उनको बोलने दीजिए। आलोक जी आप बोलिए। नहीं दे सकते, आप मुझे पंडित होने का दंड नहीं दे सकते करते हैं, लेकिन मुझे ब्राह्मण होने का दंड नहीं दे सकते कि मैं ब्राह्मण उसमें बोलूंगा नहीं। समाज क्यों नहीं बोलूंगा? सभी का आदर करना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? वर्गों का आदर ब्राह्मण करना हूं तो मैं बोलूंगा पड़ेगा, नहीं। सभी समाज का आदर करना पड़ेगा, सभी धर्म का आदर करना पड़ेगा। आप हमेशा क्या करते हैं चैनल पर बैठ करके? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं? मुद्दे पर बात करें। अच्छा, आप दोनों का हो गया तो मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अतुल जी मुद्दे पर बात करते हैं प्लीज। अगर मेरा ब्राह्मण होने आलोक जी मुद्दे पर बात करते हैं। उन्होंने गुंडा बोला। आलोक जी प्लीज, आप सर प्लीज। मुझे मरवा दीजिए आपको। नहीं आलोक जी मुद्दे पर आइए। कोई किसी को नहीं मरवा रहा है सर। उत्तर प्रदेश में अच्छा, मुद्दे पर बात करते हैं सर। भाई व्यक्तिगत डिबेट नहीं हो रही है, ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं है। मुद्दे पर चर्चा करते हैं, मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अतुल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। अतुल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला प्लीज। और मैंने शुरू भी आप इससे किया था। अतुल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। अब बारी है आलोक जी की। आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी को बोलने दीजिए प्लीज। आलोक, समय खराब हो रहा है सर, आपको पता है समय बहुत ज्यादा होता नहीं है। मैं अगर समय बचेगा तो एक बार मैं आप तीनों के पास फिर से आ जाऊंगा, लेकिन कम से कम समय तो हो। अब समय ऐसे ही खराब कर देंगे हम लोग। बोलिए आलोक जी, आप बोलिए। आलोक जी, और मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। पिछड़ी जात की महिला के साथ उसको अपनी जान का खतरा है, उसके पति को, मरहूम पति को गुंडा बताया जा रहा है आपके इस चैनल में। उसके साथ जस्टिस की बात नहीं की जाएगी क्या? अगर वो अपराधी था तो उसके साथ न्याय होता? अतीक अहमद से तुलना करके अतीक अहमद को बचाने की कोशिश की जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था, एक वोट बैंक था। कांग्रेस को मुसलमानों को वोट चाहिए, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को
मोर्चे ग्रहण कर लो ना, आलोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ग्रहण कर लो। ये राजनीतिक विश्लेषण लगाना छोड़ दो। इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है, जिसको आप धोखा देते हैं, हिंदुओं की बात करने में इन्हें इतनी मिर्ची लगती है, ब्राह्मण होने के नाते मुझे बोलने नहीं दे रहे। अभी थर्मस समझ लीजिए, इनकी सरकार आ जाएगी तो ब्राह्मणों के खिलाफ वोट देंगे ये लोग। ऐसे लोग हैं। कभी अरे अतुल जी, तक अतुल जी देखिए, मतलब कि बहुत बहुत गंभीर बात कर रहे हैं वो भाई। वो कह रहे हैं कि पीडीए करके इससे ये समझ आता है कि आप अगड़ों को तो बोलने नहीं देंगे। मतलब आपके सामने बोल रहे हैं कि वे ब्राह्मण हूं मैं इसलिए सजा दे रहे हैं, क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे? अच्छा चलिए, जो पिछड़ों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या दबाऊंगा? मैं सत्ता में हूं तो मैं दबाऊंगा। ये अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता को मुझे बोलने दीजिए, बताइए कौन दबा रहा है इसको? किसी भी चैनल पे बैठ लाखों दर्शक देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या की जा रही है उसके विचारों की, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप कैसी बात करते हैं? आप सत्ता में आ जाएंगे तो पांडे सरदेव को जिंदा नहीं रहने देंगे। आप यादव सरदेव को चलिए सर, समय मेरे पास है नहीं, जल्दी से। हाँ संदीप जी आप बोलिए, संदीप जी आप बोलिए जल्दी से फटाफट। कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। देखिए सर, अभी बात ये हो रही है कि कांग्रेस को, सपा को मुस्लिमों का वोट चाहिए, भाजपा का तो है नहीं लिया। से पूछ लेते कि उसको चाहिए नहीं चाहिए। भाई अगर चाहिए नहीं होता तो आप क्यों कहते हो कि ईद और मुहर्रम में सिलेंडर मुफ्त देंगे? मोदी जी क्यों कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ? क्यों ये कहते हैं कि ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं? चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। मैंने पूरा मौका दिया कि सर आप अपनी बात रख पाए, लेकिन आप आपस में आपसी लड़ाई में उलझ गए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटें। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।